दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड के लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें स्थित मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली 2 वीडियो में हमने उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में डिटेल में बताया है। आप उसे देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उच्च हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है क्योंकि उच्च हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। उसी प्रकार मध्य हिमालय को हिमांचल या लघु हिमालय कहा जाता है। हिमांचल मतलब होता है हिम का आंचल, मतलब मध्य हिमालयी क्षेत्र में बर्फ बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है और जल्दी सूख भी जाती है। मध्य हिमालयी क्षेत्र महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में फैला हुआ है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय टोटल 9 जिलों में फैला है, जिनमें चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून का पश्चिमी छोर शामिल है। उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या इसी मध्य हिमालयी क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों, महान हिमालय और उच्च हिमालय के बीच की जो लाइन है, जो इन दोनों को अलग करती है, उसको MCT कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली लाइन इंडो-सांगो भ्रंश कहलाती है। उत्तराखंड में मध्य हिमालयी क्षेत्र 70 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच है। मध्य हिमालयी क्षेत्र का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है और इस क्षेत्र में जीवाश्म ना के बराबर पाया जाता है। इसका 40 से 60% एरिया वनों से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, एस्बेस्टस। कौन कौन से खनिज किस जिले में किस स्थान पर पाए जाते हैं, इस विषय में हम एक अलग से वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं देवगन, गाग टिब्बा, मसूरी, झंडीधार, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रवदनी, मंदरांचल, हटकुणी, लाल टिब्बा, दूधातोली, बिनसर, धनपुर, द्रोणागिरी, रानीखेत, उताई आदि। दोस्तों, ये है दूधातोली पर्वत श्रेणी। दूधातोली पर्वत श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली पर्वत श्रेणी सभी पर्वत श्रेणियों की केंद्र बिंदु है। दूधातोली उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंण के पास से शुरू होता है और चमोली जिले में गैरसैंण इसकी पश्चिमी सीमा है। दूधातोली क्षेत्र का लगभग 60% भाग पौड़ी के चोपड़ाकोट, चौथान और ढाईजुली पट्टी में आता है और बाकी बचा शेष 40% भाग चमोली के चांदपुर और लोहबा पट्टी में आता है। गढ़वाली भाषा का शब्द दूध की तौली से शायद इसका नाम दूधातौली बना होगा और दूधातौली का एक और दूसरा नाम भी है धतौली डांडा। दूधातौली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है मूसा का कोठा, जो कि नाग टिब्बा से 100 मीटर ऊंची है। दूधातोली पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 3114 मीटर है, जो कि मूसा का कोठा चोटी की ऊंचाई है। दूधातोली श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार आगे चलकर सतपुली नामक जगह पे एक दूसरे से मिल जाती हैं। इन नदियों के अलावा मध्य हिमालयी क्षेत्र में सरयू, लधिया, मंडल आदि कई नदियां निकलती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अनेक ताल या झील पाए जाते हैं, जिनमें भीमताल, खुरपाताल, सूखाताल, सरियाताल, सात ताल, पूनाताल, नैनीताल और नौकुचिया ताल शामिल हैं। मध्य हिमालयी क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बर्फ गिरने के कारण जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, उन इलाकों का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, लेकिन जो निचले इलाके हैं उनका तापमान थोड़ा सा अधिक रहता है। वहीं वर्षा ऋतु में
यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और गर्मियों के दिनों में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री के आसपास हो जाता है। और दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसी मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। इस मध्य हिमालयी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी और सघन वन पाए जाते हैं। इन वनों में बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार, साल व सरौ आदि के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रेणी की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। और इन्हीं घास के मैदानों में पशुचारक अपने पशुओं को चराने के लिए लाते हैं। इसे पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है और कई पशुचारक इन इलाकों में अपने और अपने पशुओं को रहने के लिए झोपड़ियां भी बना लेते हैं। जो ये आपको दिख रहा है, ये है मध्य हिमालय का गिद्ध। शायद आप में से कई लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। मध्य हिमालयी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए और कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की मिट्टी काफी पथरीली है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेके नीचे नदियों के घाटियों तक सीढ़ीदार खेत बना के खेती की जाती है। यहाँ की घाटियों में धान, गेहूं, ज्वार, मक्का और सब्जियों की खेती की जाती है। जहाँ अलकनंदा नदी घाटी चूहा ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। मक्का को गढ़वाली में या कुमाऊनी में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्षेत्र में 2500 मीटर तक की ऊंचाई में शीतोष्ण कटिबंधीय फल पैदा किए जाते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। दूधातोली पर्वत श्रृंखला में एक जगह है कोटिया बगड़। ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि स्थल है और यहाँ हर साल 12 जून को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की याद में एक मेला लगता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।